मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, क्लिनिकल से भी इम्पोर्टेंट है और प्लस माइक्रोबायोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट है। यह है स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड कई और भी पॉइंट है, जैसे पास्चुराइजेशन, टिंडलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, ये सब इसी से कनेक्टेड है। इसके बारे में हम लोग डिटेल करते जा रहे हैं वन बाय करके। सबसे पहला, स्टेलाइजेशन की आवश्यकता हर हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है। मेडिकल फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि अगर बाय द वे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, अगर वो स्टेलाइज नहीं होगी, जिसको हम अगर बॉडी के अंदर यूज करते हैं, तो उससे इन्फेक्शन हो सकती है और बहुत डेंजर इन्फेक्शन हो सकती है। इसीलिए चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जो बॉडी के इंटरनल पार्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो या फिर आईसीयू रूम हो, इस सब में स्टेलाइजेशन की जरूरत होती है। नहीं तो जो मेरा बॉडी का स्किन है, यह सिर्फ हर एजेंट को एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन जो स्किन के अलावा बॉडी के अंदर जितना भी ऑर्गन है, वह सब कोई भी एजेंट उससे कंटामिनेटेड हो सकती है और उससे डिजीज हो सकती है। इसीलिए हम लोग बॉडी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, उससे पहले उसको कंप्लीट स्टेलाइज होना जरूरी है। इसलिए यह मेडिकल फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। हम लोग एक सिरिंज लेते हैं, वो भी स्टेलाइज होती है, नीडल है वो स्टेलाइज होती है, और प्लस कैथेटर, हर चीज। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टेलाइजेशन पे कि स्टेलाइजेशन को करते कैसे हैं, और प्लस स्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्टेलाइजेशन का मतलब है फ्री फ्रॉम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आर्टिकल्स, एनी आर्टिकल्स, मतलब किसी भी आर्टिकल से ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टेलाइजेशन, और वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो यानी कि यह प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग पैथोजेंस को या किसी भी एजेंट को वहां से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो मेनली स्टेलाइजेशन जो होती है, हम लोग पैथोजेन या एजेंट को रिमूव करने के लिए करते हैं, जिसका कि यूज हम लोग बॉडी के अंदर करने जा रहे हैं और जिससे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो सकती है। जैसे अभी हम एक बात बताते हैं पास्चुराइजेशन के बारे में। तो पास्चुराइजेशन में भी क्या करते हैं हम लोग कि उस मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट से ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पास्चुराइजेशन। डिसइंफेक्टेंट क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो केमिकल सब्सटेंस को अप्लाई करके और एजेंट को रिमूव करते हैं, वह भी आपका स्टेलाइजेशन भी है और डिसइंफेक्टेंट भी बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग, अब स्टेलाइजेशन में क्या होती है, अलग अलग तरह का आर्टिकल है, कुछ वुड है, तो कुछ वुड कॉटन है, कुछ रबर है, कुछ ग्लास है, कुछ स्टील है, रूम है, फर्श है, फ्लोर है। तो अलग अलग तरह का आर्टिकल्स है। तो इसमें क्या होती है कि अलग अलग तरह का इसका मेथड बनाया गया है। तो इसके लिए क्या हो गई कि स्टेलाइजेशन को 3 मेथड से बताते हैं हम लोग। एक होता है फिजिकल मेथड, दूसरा जो मेथड होती है वो केमिकल मेथड, केमिकल को ही बोला जाता है डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है, और तीसरा होता है गैसियस मेथड। तो फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, गैसियस मेथड, केमिकल के ही अंतर्गत गैसियस मेथड भी आती है। जैसे गैसियस मेथड को बता रहे हैं, गैसियस मेथड में जो गैस होती है उससे स्टेलाइज करते हैं। तो गैस कौन सी होती है? इथिलीन ऑक्साइड। एक एग्जांपल चलते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड। ये ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड क्या होती है, जिससे जितने भी डिस्पोजेबल आइटम होती है ना, जितने भी सिरिंज, निडल, कैथेटर, इंट्राकैथ, वैसोफिक जितने भी होती है ना, टोटल का टोटल जो स्टेलाइज होता है वो इथिलीन ऑक्साइड से होती है। आप उसके सिरिंज के रैपर पे देखेंगे, वो लिखा भी रहेगा वहां पे। तो सारे को स्टेलाइज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड से। तो यहाँ पर यूज करते हैं क्या पे, यूज इन ऑल डिस्पोजेबल आइटम, है ना। इसको हम लोग लिख लेंगे। तो इसको लोग बात कर लो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आए तो लिख लेंगे। दूसरा जो आती है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड को बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, मतलब कि वह केमिकल सब्सटेंस को अप्लाई करके और एजेंट को रिमूव करते हैं। तो केमिकल मेथड को यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे कौन कौन सा केमिकल होती है, जैसे नंबर 1 स्पिरिट जो होती है वह मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये 3 तरह का जो अल्कोहल होती है जिसको हम लोग स्पिरिट बोलते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, स्किन स्टेलाइज करने के लिए, स्टील वेयर को स्टेलाइज करने के लिए। तो वहां पे जो यूज करते हैं हम लोग स्पिरिट यूज करते हैं। तो यहाँ पर नाम हम लिख लेंगे, स्टील स्किन, इसकी मतलब कि इंजेक्शन अगर देने से पहले या कोई भी और भी प्रोसीजर करने से पहले स्किन को क्या करते हैं, स्टेलाइज करते हैं। नंबर 2 फिनाइल का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, फर्श को स्टेलाइज करने के लिए, उससे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नंबर 3 बीटाडीन
बीटाडीन या सेवलॉन, ये दोनों का एक साथ यूज किया जाती है। बीटाडीन सेवलॉन का यूज कहाँ पे करते हैं? या तो स्किन स्लाइस करने के लिए हो गई या किसी इंस्ट्रूमेंट को स्लाइस करने के लिए हम लोग बीटाडीन सेवलॉन का यूज करते हैं। नंबर अगला, ये ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पे करते हैं? जो ड्रिंकिंग वाटर होती है, वेल वाटर होती है, उसको स्टरलाइज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर डीडीटी। डीडीटी का यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे सीवेज वगैरह होती है या फिर जो नहर वगैरह होती है ना, नाला और पानी, वहां को स्लाइज करने के लिए, जहां पर मस्कीटो वगैरह ग्रो करती है, उसको स्लाइज करने के लिए वहां पर हम लोग उसका छिड़काव करते हैं, वहां पर लोग डीडीटी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे जनरली फर्श को स्लाइज करने के लिए या फिर ऑपरेशन थिएटर को स्लाइज करने के लिए, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट उसको स्लाइज करने के लिए हम लोग फॉर्मेलिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर ईथर। ईथर का यूज कहाँ पे करते हैं? ऑपरेशन थिएटर को स्लाइज करने के लिए या फिर और किसी और दूसरे रूम जहाँ पे एनआईसीयू वगैरह या पीआईसीयू वगैरह, इस सब रूम को स्लाइज करने के लिए हम लोग ईथर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर लाइजोल। लाइजोल का यूज करते हैं हम लोग जैसे बेसिन वगैरह को स्लाइज करने के लिए, वहां पे यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद अगला आता है फिर H2SO4, HCl और HNO3, तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं तेजाब बोलते हैं। ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसका स्लाइज इसको यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? बेसिन वगैरह होती है, जो वॉशरूम का बेसिन होता है, उसको स्लाइज करने के हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जनरली आप जो देख रहे हैं कि ये सब डिसइंफेक्टेंट होती है, ये सब केमिकल से होती है, हम लोग अलग अलग तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग तरह से हम लोग इसका यूज किया जाता है। क्यों करते हैं हम लोग यूज? इससे सेफ रहने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए ये केमिकल जो होती है वो क्या करती है, केमिकल का एक्शन कहाँ पे होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के को क्या करता है, प्लाज्मोलाइसिस करा देती है। क्योंकि जितने भी देख रहे हैं वो सब क्या होती है, इसका पीएच अब नॉर्मल होती है। नेक्स्ट जो बात है हम लोग आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पे आते हैं, फिजिकल इंस्टॉलेशन। फिजिकल इंस्टॉलेशन में 3 तरह से स्लाइज की जाती है। एक होता है इसमें हीट मेथड, दूसरा होता है इसमें रेडिएशन मेथड और तीसरा होता है फिल्ट्रेशन मेथड। तो पहले फिल्ट्रेशन मेथड की बात आते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, इसमें ओनली यूज करते हैं लिक्विड मटेरियल को। ओनली लिक्विड मटेरियल, उससे क्या करते हैं हम लोग, जो ऑर्गेनिज्म होगी, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, इसको क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं। कैसे? तो एक आता है फिल्टर पेपर को हम लोग क्या करते हैं, कोनिकल से बना करके, और उसको क्या करते हैं हम लोग, इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिल्टर कराते हैं। तो इससे क्या होती है कि जो भी लिक्विड मटेरियल को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, उससे हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, उससे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गई या घर में जो वाटर वगैरह यूज करते हैं, वहां भी फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं, फिल्टर जो लगा होता है वही फिल्टर। उसके बाद प्लस कुछ मीडिया हो गए, कोई ड्रग्स हो गए, उसको स्लाइज कर सकते हैं। हाँ, इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, इसका एक्सेप्शन ये हो जाएगी कि वायरस जो होती है वो यहाँ से क्या होती है, फिल्टर कर जाती है। वायरस क्यों फिल्टर कर जाती है यहाँ पर? क्योंकि वायरस का जो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसका साइज होती है 15 नैनोमीटर होता है, 20 नैनोमीटर होती है, वह यहाँ से फिल्टर कर जाती है। क्योंकि इसका जो साइज का जो पोर होता है ना, यह पोर जो होती है उस पोर से छोटा साइज वायरस का होता है। क्योंकि पोर जो होता है 50 नैनोमीटर का होता है, 60 नैनोमीटर का होता है, और वायरस जो होती है वो 15-20 नैनोमीटर का होगा, आराम से क्या हो जाएगी, वो पास कर जाती है। तो इस तरह से क्या हो गई, फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग स्लाइज करते हैं, लेकिन यह इनकम्प्लीट स्लाइजेशन हो गई। नेक्स्ट आते हैं फिर रेडिएशन मेथड से। रेडिएशन मेथड में यूज क्या करते हैं हम लोग कि रेडिएशन को डाल करके, जैसे एक्सरे हो गए, गामा रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, इस रे के द्वारा, या सन रे है, सन रे से कौन सा होता है, कॉस्मिक रे होती है सन रे में। ये सब जो होती है एक्सरे, गामा, तो कॉस्मिक रे तो खैर फ्री फॉर्म में मिलती है, इसका तो कॉस्ट नहीं बनती है, लेकिन बाकी जो रेडिएशन होती है बहुत कॉस्टली होती है। तो इससे क्या होती है ना कि इस रेडिएशन को इंस्ट्रूमेंट पे जब एक्सपोज करेंगे तो एजेंट तो मर जाएगा, लेकिन क्या होगी कि जो उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी जो स्लाइसर करने की। हाँ, कॉस्मिक रे जो होती है फ्री फॉर्म में मिलती है, भले ही है, लेकिन क्या है कि कंप्लीट स्लाइसर ये नहीं आती है। हाँ, ये स्लाइस करती किसको है कॉस्मिक रे, तो ये करेगी आपको, जैसे क्लॉथ हो गया, या जो घर के अगल बगल जो छोटे छोटे पानी जो कभी जम जाते हैं वो सबको स्लाइस करती है। जिसमें कि मस्कीटो वगैरह, जैसे कभी देखते होंगे कि जब ज्यादा बहुत धूप पड़ता है जब, तो उस दिन मच्छर कम लगता है। क्यों लगता है कि जो उसका लार्वा होता है उसको किल कर देता है।
तो खैर वो तो आगे नॉर्मल बात है। तो इस तरह से क्या हो, कॉस्मिक या कोई कपड़ा कोई अगर स्मेल कर रहा हो, जैसे ठंड में कपड़ा को सुखाते हैं तो उसमें फंगस जमा हो जाती है, वही धूप में ले जाएंगे तो फंगस मर जाता है, तो जो स्मेल होती है कपड़ा पे से खत्म हो जाती है। ये स्मेल कैसे खत्म होती है, उसका फंगस उसका मर जाता है। चलिए, तो ये मेरा हो गया इसका क्या, रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड में क्या होती है कि 100% कंप्लीट नहीं होती है। अब आते हैं बात हीट मेथड की। तो हीट मेथड जो बोलते हैं कि हीट से हम लोग ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। क्यों? हीट मेथड में याद रखिएगा कि जनरली 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर लगभग ऑर्गेनिज्म मरने लगता है और 55 डिग्री से वायरस मरना स्टार्ट हो जाती है। 55 से 60 पर वायरस सब किल हो जाता है। 60 से लेकर के और 65 पे बैक्टीरिया मर जाती है और लगभग 65 से लेकर के और 70 पे पैरासाइट मर जाता है। तो इतना जो होती है वो सब जो होती है उसका थर्मल डेथ पॉइंट होती है। यानी कि हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी पे भी मतलब हीट एक्सपोजर करते हैं तो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकती है, उससे मर सकता है। लेकिन अब वही बात आ गया कि इंस्ट्रूमेंट के अनुसार से हीट भी सब पे एक तरह से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हीट का भी कई वेराइटी होता है। हीट में भी कई वेराइटी मिलेंगे। एक होता है आपका ड्राई हीट और एक होता है मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट जो होती है जिसमें डायरेक्ट ड्राई होती है, उसमें क्या होता है कि वैसा ही इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं जो कि इस हीट को वह एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि ड्राई हीट में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कंडक्टिविटी रहती है। तो अब मान लीजिए किसी आयरन को है ना, मान लीजिए किसी दिन धूप का टेम्परेचर कितना होती है, मान लीजिए किसी दिन गर्मी का मौसम है, उस दिन 45 डिग्री टेम्परेचर है और उसमें जो कोई आयरन को अगर रख दे आयरन को धूप में तो उसका टेम्परेचर पहुंच जाए कितना, 100 तक पहुंच जाता है। क्यों? तो इन्वायरमेंट का 45 डिग्री है लेकिन पहुंच जाता है कितना, 100 तक। क्यों? कि कंडक्टिविटी है, गेन करते टेम्परेचर क्या करते, बढ़ा देता है। इसी तरह से क्या है, ड्राई हीट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इसका टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, लेकिन मॉइस्ट हीट में जितना देंगे ना उतना ही टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो ड्राई हीट में दो तरह का होता है, एक होता है फ्लेम, एक होता है ओवन। तो फ्लेम में क्या यूज करते हैं, स्पिरिट लैंप यूज करते हैं। तो स्पिरिट लैंप में क्या है, मेरिट्स क्या है इसका, मेरिट्स लिखेंगे, लिखना क्या होगा हमें, मेरिट्स क्या है, ग्लास में यूज करते हैं। डिमेरिट्स क्या है कि उसका कलर डिसकलर हो जाएगी और जो उसका एज होगी ना, धार, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा है ओवन में यूज क्या कर सकते हैं हम लोग, ओवन में आता है ना बॉक्स जैसा आता है। ओवन में यूज क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टील वेयर यूज कर सकते हैं और ग्लास वेयर भी यूज कर सकते हैं। बस डिमेरिट्स क्या होगी कि हम लोग इसका भी कलर क्या होती है, डिसकलर हो सकती है। चलिए अब आते हैं स्टीम में। यहाँ पर मॉइस्ट हीट में दो तरीका होता है, एक होता है बॉइलिंग और एक होता है स्टीम। बॉइलिंग जो बोलते हैं कि जिसमें कि बॉयल होते रहता है, बॉइलिंग वाटर बाथ होती है वो, उसी बॉइलिंग वाटर बाथ में हम लोग क्या करते हैं, नीचे से हीट करते हैं और इसमें क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट को डालते हैं और उससे बॉयल होते रहता है। और इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या होती है, 100 डिग्री पे बॉयल होती है ना। यहाँ तो बोले थे ना कि लगभग बैक्टीरिया वायरस से सब मर जाती है, 65 होते मर जाती है, या 70 पे पूरा 65 मर जाती है। तो ये क्या, यहाँ जब बॉयल करेंगे ना यहाँ पे, तो बॉइलिंग में ये हम लोग जल्दी ऑर्गेनिज्म मर जाती है। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ स्टील वेयर में, जैसे डेंटल हॉस्पिटल में देखे होंगे, या फिर ओटी ऑपरेशन थिएटर में लगातार 10 मरीज का ऑपरेशन करना हो, इंस्ट्रूमेंट का सेट 2 ही है, तो क्या करेंगे, बॉइलिंग करके इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है, स्लाइस की जाती है। तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली स्टील वेयर, बाकी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो आते हैं बाकी स्टीम है, यही मेन है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव जो मेथड होती है, इसमें क्या करते हैं कि आप जैसे तरह से कुकर के जैसा इसका एक पूरा मेथड होती है। आप इसको एक बार शॉर्ट्स में बता देते हैं कि इसमें ऑटोक्लेव जो होती है, जिसमें कि एक ड्रम लेते हैं, उस ड्रम में छोटे छोटे पोर होते हैं। इस पोर के ऊपर में कवर होता है, जिस कवर को हम लोग ओपन और खोल भी सकते हैं। इस ड्रम में ऊपर में ढक्कन होता है। ये ड्रम होती है। ड्रम में क्या करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डिस्टिलेशन। इट इज ए कंप्लीट डिस्टिलेशन, सारे हॉस्पिटल में इसको की जाती है। इसमें हम लोग ग्लास वेयर, स्टील वेयर, रबर, कॉटन, ग्लव्स, इंट्राकैथ, रबर कैथेटर, जितना भी चाहे हम लोग इसमें रखने का हर चीज इसमें लोग स्लाइस कर सकते हैं। या डॉक्टर का जो गाउन होता है, ड्रेस होती है, कैप होती है, मास्क होती है, ऑल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स स्टलाइज इन ऑटोक्लेव। इसको हम लोग क्या करते हैं, सारे इक्विपमेंट को ड्रम में रख दिए। अब क्या होती है, जो ऑटोक्लेव का जो पॉट होता है, जस्ट लाइक एक कुकर के जैसा होता है, ये उसका बॉडी हो गया। नीचे में एक बेस होता है, स्टैंड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट लगाने के लिए भी होता है, आप लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे।
और इसमें यहाँ पर ऊपर में एक कवर करने वाला ढक्कन भी होता है। इसमें यहाँ पे मीटर लगा होता है, यहाँ पे प्रेशर मीटर होता लगा हुआ, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इसका सीटी होगी यहाँ पर सेफ्टी वाल्व होती है, याद रखिएगा। सेफ्टी वाल्व, प्रेशर मेजरमेंट, वहाँ उसका जो होता है टेम्परेचर सीटी, और इसका पूरा अंदर का बॉडी हो गई। यहाँ पर उसका टाइट करना ढक्कन होती है। पहले क्या करते हैं, इस ड्रम को इसके अंदर डाल देते हैं। ड्रम को डालने से पहले पोर को खोल देते हैं। अंदर में पूरा इक्विपमेंट भरा रहता है, पूरा भी ग्लास का वेयर है, स्टील है, कॉटन है, गॉज है, ड्रेस है, सब कुछ है इसमें। अब इसको डाल दिए अंदर में, नीचे से हीट करते हैं आप, जस्ट लाइक कुकर के जैसा हीट करते हैं। अंदर में बनेगा स्टीम। यह स्टीम क्या करेगा, जो भाप बनेगी इसके अंदर जाएगा, अंदर क्या होगी, इसके अंदर को क्या करेगा स्टेलाइज करेगी, वहां पर सबको मारेगी। और जैसे ही अंदर का टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही होता है, यहाँ पे 15 LBS प्रेशर बनती है, जैसे 15 LBS प्रेशर बनती है, वैसे ही क्या होती है, यहाँ से जो टेम्परेचर सीटी होती है वो ऊपर निकल जाती है, और उसके बाद हम समझ जाते हैं कि अंदर में यह स्टेलाइज हो चुकी है। यही था मेरा ऑटोक्लेविंग। अब दूसरी जो बात होती है, अगर क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप्स के बैक्टीरिया को अगर किल करना हो तो एक जो मेथड होती है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन बोलते हैं हम लोग। टिंडलाइजेशन का मतलब होता है यही ऑटोक्लेव 3 दिन तक लगातार, हम 3 दिन तक, हर 3 दिन तक उसको बिना इंस्ट्रूमेंट को निकाले हुए अगर 3 दिन तक हम लोग आधे घंटे के लिए जो ऑटोक्लेव करते हैं, इसी को टिंडलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया जो होती है, पहला दिन जब ऑटोक्लेव करेंगे तो बैक्टीरिया का सेल वॉल थोड़ा डीनेचर होती है, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और यहाँ पर 121 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होती है। तो याद रखिएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहला दिन जो होगी उसमें क्या होगी, सिर्फ सेल वॉल डीनेचर होगी। दूसरा दिन में क्या होगी, इसका सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म डीनेचर होती है, और तीसरा दिन में इसका जेनेटिक मटेरियल इसका डैमेज होती है। तो इसलिए क्या होती है कि 3 दिन तक हम लोग इसको कंजुगेटेड करते हैं हम लोग ऑटोक्लेव, इसी को टिंडलाइजेशन बोलते हैं। तो टिंडलाइजेशन का रिएक्शन अगर क्वेश्चन आती है तो उससे आप उसको अलग से आप मेंशन कर देंगे। यही था मेरा टोटल स्टेलाइजेशन, टिंडलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट। ये सब क्वेश्चन अगर आती है तो आप लिख देंगे। और ये जो पास्चुराइजेशन जो आती है, पास्चुराइजेशन जो होती है वो मिल्क के लिए करते हैं हम लोग, सिर्फ बैक्टीरिया को इनएक्टिव करने के लिए, डिनेचर करने के लिए। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।